नमस्कार, मैं हूं साक्षी राजपूत और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। इस न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश की अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। मार्च 2027 तक शुरू होगा शांगटोंग कड़छम प्रोजेक्ट। सीएम सुक्खू ने खट्टर को लगाया फोन, किशाऊ बांध पर की बात। हिमाचल पुलिस के हार्मनी ऑफ द पाइन्स के प्रभारी विजय कुमार निलंबित। एचपीयू के पर्यटन संस्थान में 20 जुलाई से शुरू होंगी प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं। पीडब्ल्यूडी ने 23 पुल बनाने को तैयार की डीपीआर। टीजीटी कला संघ ने रखी मांग, यूडाइज आंकड़ों से तय करें स्कीमें। हिमाचल में नई तकनीक से पौधारोपण। नीडल शेयरिंग से HIV हो सकता है। एक अच्छा दोस्त इस बात को और तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करता, तो नीडल शेयरिंग कभी भी किसी के साथ नहीं करना है। इग्नोर नहीं, याद करो। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग से मीटिंग लेकर इसमें महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को किन्नौर जिला में सतलुज नदी पर निर्माणाधीन 450 मेगावाट क्षमता वाली शांगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य को गति प्रदान करने के निर्देश दिए, ताकि इस परियोजना को मार्च-अप्रैल 2027 तक चालू किया जा सके। उन्होंने कहा कि परियोजना के पावर हाउस का लगभग 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वर्तमान मानसून के दौरान भी बांध का निर्माण कार्य जारी रहेगा। इसके लिए सतलुज नदी के जल प्रवाह को 4 और 5 गेट से मोड़ा जाएगा, जबकि गेट 1, 2, 3 पर समानांतर रूप से कार्य जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश की स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना को सुदृढ़ करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ साथ ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और पर्यावरण अनुकूल विकास को भी गति प्रदान करेगी। इस परियोजना से राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष लगभग 900 करोड़ रुपए का योगदान मिलने का अनुमान है। हिमाचल हित में सुक्खू ने नया दांव खेला है। आइए जानते हैं क्या कहा सीएम सुक्खू ने। किशाऊ बांध पर बड़ी जीत के बाद सुक्खू सरकार ने बीबीएमबी एरियर को वापस लेने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड से हिमाचल प्रदेश के लंबित वित्तीय अधिकारों और बकाया राशि की वसूली के मुद्दे पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से फोन पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इस मामले में सक्रिय सहयोग का आग्रह करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश लंबे समय से अपने वैधानिक अधिकारों की प्रतीक्षा कर रहा है और अब राज्य सरकार इन अधिकारों को हर हाल में सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना पर हिमाचल प्रदेश तभी आगे बढ़ेगा जब हरियाणा सरकार बीबीएमबी से संबंधित अपने हिस्से के बकाया भुगतान के संबंध में स्पष्ट सहमति व्यक्त करेगी तथा सर्वोच्च न्यायालय में इस आशय का शपथ पत्र दायर करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हितों की अनदेखी कर राज्य से किसी नए परियोजना पर सहयोग की अपेक्षा करना उचित नहीं होगा। बार बार आग्रह करने के बावजूद पंजाब और हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश को उसके अधिकार से वंचित रखा है।
मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आश्वासन दिया कि वह इस विषय पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे तथा हिमाचल प्रदेश के वैधानिक अधिकारों के संरक्षण और समाधान के लिए आवश्यक पहल करेंगे। विजय कुमार पर सोशल मीडिया से कमाई के आरोपों पर विभागीय जांच शुरू हो गई है। इस मामले में 3 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पुलिस बैंड हारमोनी ऑफ द पाइन्स के प्रभारी विजय कुमार को पुलिस मुख्यालय ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। देश और विदेश में अपनी संगीत प्रस्तुतियों के जरिए हिमाचल पुलिस की पहचान बनाने वाले विजय कुमार के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई करने के आरोपों के चलते यह कार्रवाई की गई है। निलंबन के साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार विजय कुमार फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने व्यक्तिगत अकाउंट संचालित कर रहे थे। प्रारंभिक जांच में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आय अर्जित किए जाने की बात सामने आने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। इसी आधार पर उनके विरुद्ध सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1965 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया। मामले की विभागीय जांच पुलिस लाइन भराड़ी के डीएसपी कमल किशोर को सौंपी गई है। पुलिस मुख्यालय ने जांच अधिकारी को सभी तथ्यों और दस्तावेजों की विस्तृत जांच कर 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल यह कार्रवाई प्रारंभिक आरोपों के आधार पर की गई है। विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की पुष्टि होगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई या अन्य निर्णय लिया जाएगा। Rising from the Himalayas, a university for the new India, driven by innovation. From cutting-edge research to leading startups, Shulani students learn to shape the future. Shulani University. Apply now. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पहले दिन से उपस्थिति अनिवार्य होगी। नियमित रूप से कक्षाओं में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज टूरिज्म ने शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 के लिए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। संस्थान के अनुसार 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के प्रथम सेमेस्टर की नियमित कक्षाएं 20 जुलाई सोमवार से प्रारंभ होंगी। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर नितिन व्यास द्वारा जारी नोटिस में सभी विद्यार्थियों को पहले दिन से ही निर्धारित समय सारणी के अनुसार नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। संस्थान ने स्पष्ट किया है कि कक्षाओं के प्रारंभ होने के साथ ही विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। नोटिस में यह भी कहा गया है कि प्रवेश प्राप्त सभी छात्र छात्राएं समय पर कक्षाओं में शामिल हों और किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी के लिए कार्य दिवसों के दौरान संस्थान के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चौथे चरण में कई पुल बनने जा रहे हैं। आइए नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में राज्य में 23 पुलों के निर्माण हेतु डीपीआर तैयार हो गई है। लोक निर्माण विभाग ने इस सभी डीपीआर को संबंधित पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया है। लिहाजा अब केंद्र एनवायरमेंट कमेटी की बैठक का इंतजार हो रहा है। इस बैठक में डीपीआर के विभिन्न पहलुओं को गहनता के साथ जांचा जाएगा, जिसके उपरांत ही लोक निर्माण विभाग इन पर आगामी कार्रवाई करेगा। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में निर्मित हुई सड़कों पर जहां पर पुल का निर्माण नहीं हो पाया है, उनमें इस निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में पुलों का निर्माण भी करेगा। साथ ही चौथे चरण में स्वीकृत सड़कों पर जहां पर पुलों का निर्माण होना है, उनको लेकर भी विभाग कार्रवाई में जुटा है। पता चला है कि लोक निर्माण विभाग ने 23 पुलों के निर्माण हेतु डीपीआर तैयार कर इन्हें संबंधित पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया है। इनमें शिमला जिला में सबसे अधिक 8 पुलों के निर्माण प्रस्तावित हैं, जबकि किन्नौर जिला के 4, चंबा और कुल्लू जिला में 3, लाहौल स्पीति में 2 और कांगड़ा, सोलन तथा ऊना जिला में 1 पुल का निर्माण हेतु विभाग की ओर से डीपीआर तैयार की गई है।
राजकीय टीजीटी कला संघ हमेशा बड़े मसले उठाता है। इस बार संघ ने शिक्षा विभाग के समक्ष बड़ा मुद्दा उठाया है। सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली सभी सुविधाओं के लिए केवल यूडाइस का डाटा ही इस्तेमाल किया जाए। यह आधिकारिक रूप से सही और प्रमाणिक होता है और गलत आंकड़ों से होने वाला नुकसान बचाता है। ऐसे में राजकीय टीजीटी कला संघ ने प्रदेश शिक्षा सचिव से मांग की है कि इस डाटा को आधारभूत आधिकारिक डाटा स्रोत घोषित करें और शिक्षा विभाग को हर डाक हेतु इसी डाटा को इस्तेमाल करने के निर्देश दें। राजकीय टीजीटी कला संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कौशल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बरवाल आदि ने कहा कि हाल ही में पानी की बोतलों की मांग के दौरान 49,478 विद्यार्थी गायब होना दर्शाता है कि शिक्षा विभाग में नामांकन से लेकर अन्य सुविधाओं के लिए प्रमाणिक डाटा तभी मिलेगा जब यूडाइस पर यह अपडेट होगा। 17 अप्रैल 2026 को नामांकन 7,68,037 था, जो यूडाइस के अनुसार 9 जुलाई 2026 को 7,18,559 है। ऐसे में यूडाइस पर डाटा अपडेट की अंतिम तिथि के उपरांत ही वर्दी, स्टील बोतल, पाठ्य पुस्तकों और प्रश्न पत्रों की मांग हेतु अधिकारी यूडाइस के आंकड़े इस्तेमाल करें। इसके अलावा विभिन्न सुविधाओं की स्थिति और मांग भी यूडाइस से मिल सकती है। हिमाचल में वन विभाग मिशन 32 को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पौधारोपण अभियान में सीड बॉल्स तकनीक अपनाने की योजना बना रहा है। आखिर क्या है यह तकनीक, आइए नजर डालते हैं। हिमाचल में वन विभाग मिशन 32 को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब नई तकनीक अपनाने जा रहा है। इसके तहत पौधारोपण अभियान में सीड बॉल्स का इस्तेमाल करने जा रहा है। शुरुआत में ट्रायल बेस पर इस तकनीक को बिलासपुर जिला में अपनाने का फैसला लिया गया है। बहरहाल आगामी दिनों में इस पर काम आरंभ हो जाएगा। तकनीक के सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं तो भविष्य में विभाग इस तकनीक को पूरे प्रदेश में उपयोग में लाएगा। जानकारी के अनुसार वन विभाग ने इस वर्ष पौधारोपण अभियान के तहत करीब 8,000 हेक्टेयर भूमि पर 50 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य तय किया है। इनमें राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के अलावा अन्यों के तहत भी इस कार्य को किया जाएगा। इस अभियान में विभाग एक नई तकनीक को अपनाने जा रहा है। सीड बॉल्स नामक तकनीक के माध्यम से पौधों के बीज को गीली मिट्टी और जैविक खाद के मिश्रण के साथ गोल आकार दिया जाएगा। इन्हें सुखाने के बाद जंगलों और दुर्गम क्षेत्रों में बिखेरा जाएगा। मानसून सीजन में बारिश होने पर इससे मिलने वाली नमी से बीज ही अंकुरित होगा और बाद में यह पौधे का रूप ले लेगा। पता चला है कि वन विभाग बिलासपुर जिला के बंदलाधार क्षेत्र में इस तकनीक को अपनाने जा रहा है। विभाग का कहना है कि यह ट्रायल सफल रहता है तो इस तकनीक को प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी अपनाया जाएगा। चलते चलते में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख बड़ी खबरों पर। हिमाचल में अगले 5 दिन हल्की बारिश के आसार, अब तक सामान्य से 40% ज्यादा बरसे बादल। एचपीयू में एमएससी गणित प्रथम सेमेस्टर प्रवेश के लिए चयन सूची जारी, 17 जुलाई से खुलेगा फीस पोर्टल। बरोट में होम स्टे में नशे का कारोबार, पुलिस ने 510 ग्राम चरस और 40,000 नकदी संग 2 आरोपी धरे। तय समय तक ज्वाइन न करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति होगी रद्द, शिक्षा निदेशालय का आदेश। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।